हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर कनेक्शन। गाइस, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, ये हमारा आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टॉपिक है। डे 5 की वीडियो में आज मैं इसी टॉपिक पे डिटेल्स में बात करूंगी। जैसा कि मैंने आपको डे 3 के वीडियो में टेंस की सारी कैटेगरीज, उनकी सब कैटेगरीज की पहचान मैंने करवाई थी। आज मैं अपने इस वीडियो में एक एक करके आपको उन सारे टेंस की नियम और उनको कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो सारे फॉर्म्स और रूल्स बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, उनकी 3 कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की इन तीनों कैटेगरीज की चार चार सब कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज मैं जो स्टार्ट करूंगी वो प्रेजेंट टेंस के पहले सब कैटेगरीज की स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं इनकी क्या पहचान होती है और इसके क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है। मुख्य क्रिया के साथ, मेन वर्ब के साथ अगर ता तेती का प्रयोग होता है, जैसे राम घूमता है, राम नाचता है, राम खाता है, राम सीखता है, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो हमारी मुख्य क्रिया है उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, आया हुआ है। इसकी पहचान बेसिकली सब्जेक्ट क्या काम करता है या सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो हमारे टेंस की कैटेगरीज में आते हैं। तो आइए जानते हैं इसको लगाने के नियम क्या क्या होते हैं। पहले स्टार्टिंग में करूंगी अफर्मेटिव सेंटेंस से, जिसको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य वो होता है जिसमें ना ही नहीं का प्रयोग किया जाता है और ना ही कोई प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। इसमें जो भी होता है पॉजिटिव होता है। इसके रूल्स क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं, लेकिन केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसको लगाने के यही नियम होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को डे 4 की वीडियो में पर्सन, सारे पर्सन्स और उनके सिंगुलर और प्लूरल जो भी फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में डिटेल्स बात की थी। तो अगर आप लोगों उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भेज दे रही हूँ। आप उसको डिटेल्स में जान सकेंगे कि हम जब हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो उसके साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो उसके साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। फिर चलते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस या ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन जहां पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात होती है वहां पर हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। इसमें राम हमारा सब्जेक्ट है, गोज हमारा मेन वर्ब है तो गो, लेकिन ईएस इसमें यूज हुआ है तो गोज हो गया है, गो राम गोज टू मार्केट। चूंकि राम हमारी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ऊपर जो रूल्स मैंने लिखा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो राम गोज टू द मार्केट, मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है और टू हमारा प्रपोजिशन है। ठीक है, सेकंड देखिए, आई प्ले इन द पार्क। आई हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारा मेन वर्ब है। आई चूंकि हमारा फर्स्ट पर्सन है इसलिए प्ले के साथ एस या ईएस का यूज हमने नहीं किया है। इन द पार्क हमारा ऑब्जेक्ट है। रूल्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं अफर्मेटिव में जो रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की। दे गो टू स्कूल। दे हमारा क्या है? दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जो लिखा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दे गो टू स्कूल, दे हमारा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, गो हमारा मेन वर्ब है, टू हमारा प्रपोजिशन है और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है तो उसके क्या रूल्स हैं? पहले, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है डज या डू का हम प्रयोग करेंगे,
उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। इसमें आइए देखते हैं कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा डज का प्रयोग करेंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम डज नॉट, डज राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने लिखा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। एक बार मैं गाइस फिर से बता दे रही हूँ कि हमारी जो डे 4 की वीडियो में मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों पर्सन्स की डिटेल्स और प्लस सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के बारे में काफी डिटेल्स में बात की हुई है। आप इसको जाकर देख सकेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राम हमारा थर्ड पर्सन है। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज होता है, तो डज नॉट मेन वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, गो टू स्कूल। सेकेंड है अमन डज नॉट कम होम। अमन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज नॉट का यूज करेंगे। कम फर्स्ट फॉर्म होगी, होम हमारा ऑब्जेक्ट है। लास्ट सेंटेंस है दे डू नॉट प्ले द मैच। दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का यूज ना करके हम डू नॉट का यूज करेंगे। मैंने लिखा है बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सबके साथ हम डू का यूज करेंगे। तो दे डू नॉट प्ले, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसा कि आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, तो उसकी भी एक डिटेल्स मैंने वीडियो में बनाई हुई है, उसमें भी जाकर आप इन सारे फॉर्म्स को देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर दे डू नॉट प्ले द मैच, दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, डू नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्ले हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द मैच हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। पहले हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, फिर डज या डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी पर्सन है उसके अकॉर्डिंग हम डज या डू का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इसमें हमेशा प्रश्न से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है। WH आप लोग यहाँ पे रूल्स आपने देखा, उसमें लिखा है WH, तो WH फैमिली के बारे में काफी डिटेल्स में हमने बताया है कि जितने भी वर्ड्स जो हमारे क्वेश्चंस के अगर WH से स्टार्टिंग होती है तो हमारे WH फैमिली में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ WH फैमिली का कोई भी अगर वर्ड्स आता है वो प्लस डज या डू का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। उसके बाद अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है तो उसमें नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन इसमें दो चीजें, दो टाइप्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पहली चीज, जब किसी प्रश्न का उत्तर आपको यस या नो में देना है तो वहां पर WH फैमिली का हम यूज नहीं करेंगे। जैसे डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, तो इसके लिए आप कोई रिप्लाई नहीं करेंगे सिवाय यस और नो के, आप कुछ बताएंगे नहीं, आप केवल यस और नो में इसका जवाब देंगे। तो यस या नो क्वेश्चंस वाले जो प्रश्न होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो टू टाइप्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, क्या आप खेलते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे पहले लग जाती है, डू यू प्ले। ठीक है, और डू या डस का यूज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डस का प्रयोग, और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डू यू प्ले। सेकेंड है आप क्या खेलते हो। अगर वाक्य के स्टार्टिंग में क्या है तो वहां हम हेल्पिंग वर्ब, वो हमारा यस और नो का क्वेश्चन होता है। अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे है तो वो हमारा WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जैसे आप क्या खेलते हो, इस सेंटेंस में अगर ये क्वेश्चन किया जाता है तो इसमें आप यस या नो में जवाब नहीं दोगे, आप बल्कि बताओगे कि आप क्या खेल रहे हो। तो इसको कैसे बनाएंगे, व्हाट डू यू प्ले, WH व्हाट, यहाँ WH फैमिली का वर्ड्स आएगा, व्हाट डू यू प्ले। पहले WH फैमिली, प्लीज यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन है तो यू के साथ हमेशा डू का प्रयोग होगा, फिर हमारा जो भी प्ले है, जो भी मेन वर्ब है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ठीक है, थर्ड है अगर इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप क्यों नहीं खेलते हो, इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस कहते हैं, तो उसमें आप क्या यूज करोगे, वाई डू यू नॉट प्ले। यू के बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट का यूज होता है।
वाई ये हमारा WH फैमिली का वर्ड है। डू यू, यू है चूंकि हमारा सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम यू का यूज करते हैं, सेकंड पर्सन है तो उसके साथ हमेशा डू का यूज। वाई डू यू नेगेटिव है तो नॉट। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों फॉर्म्स हो गए, जो कि अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। तीन तरह के वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, जिनका मैं फॉर्म्स के साथ आप लोगों को डिटेल्स मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे जो मैं वीडियो प्रिपेयर करूंगी वो हमारा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइस मैं 1 बाय 1 करके आपको इंडिविजुअली ऐसे वीडियोस प्रिपेयर करके दूंगी ताकि आप लोग इसको डिटेल्स में पढ़ सके, इसके रूल्स को जान सके और इसको एग्जाम्पल के साथ बार बार प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप लोगों को हमारा वीडियोस पसंद आएगा तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम अपने दोस्तों या फैमिली में जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत आगे तक जाए और घर के एक एक कोने में जो बच्चे पढ़ने के लिए इंटरेस्ट रखते हो, वो ग्रामर जानना चाहते हैं, उनकी रुचि को बढ़ा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।